सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन आपके लिए बड़ी आशीष का हो और ये साल प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। आपके गिरे हुए बिजनेस को, आपकी गिरी हुई ब्लेसिंग को प्रभु फिर से दोबारा रिस्टोर करेगा और आप इस साल बढ़ने वाले हो। कितने ही प्रभु के दासों ने ये भविष्यवाणियां की है और प्रभु अपने दासों की भविष्यवाणी को पूरा करता है। लेकिन उससे पहले मेरे जीजो कुछ हदायतें हैं जो हमें, जब हमें बढ़ना है आगे और हम भविष्यवाणी की मैसेज को, हम भविष्यवाणी की उस प्रोफेसी को स्टेट्स के ऊपर लगाते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर लगाते हैं कि प्रभु हमें ब्लेस करने के लिए जा रहा है, प्रभु हमें बढ़ाने के लिए जा रहा है। लेकिन कभी कभी हम बढ़ नहीं पाते तो हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं कि प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की थी, मैं चर्च भी गया था, है ना, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, लेकिन इस साल मैं बढ़ा नहीं। मेरे जीजो उससे पहले कुछ हदायत है, कुछ कानून है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आप बच्चों जैसे बनो, जैसे छोटे बच्चे हैं वैसे ही आपका स्वभाव होना चाहिए, तो ही स्वर्गराज आपका होगा। हम जब बच्चों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा एक ही आयत आती है हमारे मन में कि हाँ, हम बच्चों जैसा बनना है, बच्चों जैसा वैर नहीं करना, विरोधता नहीं करनी। लेकिन कुछ और भी उससे ज्यादा बेटर है। जब एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के प्रचार को सुन रही थी और 3 दिन लगातार वो प्रभु यीशु मसीह के मैसेज को सुन रही थी और दिन रात वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि ये भीड़ इतने दिनों से मेरे साथ है और मेरे साथ परमेश्वर के वचन को सुन रही है, जो मैं इनको बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुन रही है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनको ऐसा ही घर में वापस भेज दें, इनके लिए कुछ खाने का प्रबंध किया जाए। तो चेले बोले, अरे प्रभु, इतनी भीड़ को इतने पैसों की रोटियां भी खिलाएं तो ये इनको पूरी नहीं पड़ेगी, तो इनको घर में भेजो, नहीं तो आसपास के नगर में भेजो, ये वहां से जाकर अपने लिए खाना खरीदें और खाएं। प्रभु ने बोला, नहीं, तुम इसको खाना दो। तो चेले सोचने लगे, हम क्या करें? प्रभु बोला, अरे तुम टेंशन मत लो, सोचो मत कि हम क्या करें। चेलों ने सोचा होगा कि शायद हमारे पास जो खाना है वो तो हमारे लिए है, तो अब इनको कैसे देंगे। तो प्रभु ने बोला, तुम्हारे पास क्या है? तो भी उन्होंने बोला कि एक छोटा बच्चा है जिनके पास 5 रोटी और 2 मछली है। तो प्रभु ने बोला कि वो मुझे दो। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों जैसा हमें क्यों बनना है। बाइबल में लिखा है कि जब छोटे बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली देखी तो उनसे मांगा गया और उन्होंने दे दिया, तो ही प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची हो, है ना। छोटे बच्चे से आप चीज मांगते हो तो वो देते नहीं हो। आजकल के बच्चे तो आप मांगोगे तो देगी नहीं, लेकिन अच्छे बच्चे जब वो हद से ज्यादा छोटे हो, आप मांगोगे, उसका मम्मी पापा मांगेगा, उसके अपने मांगेंगे तो वो दे देता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे से 5 रोटी और 2 मछली लिया और उनको हजारों भीड़ में प्रार्थना कर कर बांटा, और इतना ज्यादा वो खाना हो गया कि बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे टुकड़े बचे हुए। चेलों को बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इनको उठाओ। तो ऐसा ही छोटे बच्चे का स्वभाव है और यही एक बड़ी आशीष का कारण है। हम कभी कभी अपनी भेंट को लेके नहीं जाते चर्च में। हम बोलते हैं कि हमारी भेंट छोटी है, हमारी भेंट इतनी बड़ी नहीं है, क्या करें। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी आपके पास है प्रभु के घर में बोएं, जो भी आपको प्रभु ने दिया है उसको बोएं, तो ही उसको परमेश्वर के नाम से प्रभु यीशु मसीह बढ़ा पाएगा जब आप उसको देंगे। पुराने नियम में लिखा है कि अलीशा के पास एक औरत आई जिसके पति की डेथ हो गई थी। तो वो बोली कि मेरे तो बहुत सारे लेनदार है, मेरे स्वामी, मेरे पति ने इतने लोगों का पैसा देना, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई जमीन नहीं है, मेरे पास कोई जायदाद नहीं है और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं उनको नौकरी कैसे करवाऊं। तो प्रभु का दास बोला कि तेरे पास क्या है? वो बोलती थोड़ा सा एक कुप्पी में तेल है। तो प्रभु के दास ने बोला, बस इनफ, काफी है इतना, उसको जा अपने गांव के पूरे बर्तन मांग ले। तो बर्तन मांगे तो बाइबल में लिखा है कि उन कुप्पी का तेल वो एक एक बर्तन में थोड़ा थोड़ा डालती गई और बर्तन फुल होता गया। पूरे गांव के बर्तन खत्म हो गए लेकिन तेल आना बंद नहीं हुआ। ऐसे ही प्रभु के घर में जब आप छोटे से छोटा बीज बोते हो तो उसका इतना बड़ा प्रभु आपको उत्तर देता है कि आप खाते जाओगे, खाते जाओगे, खाते जाओगे, लेकिन कुछ भी घटी नहीं होगी।
इतनी बड़ी ब्लेसिंग, आपकी मुर्दा ब्लेसिंग जिंदा होने करने के लिए आपको छोटे से छोटा बीज बोना पड़ेगा। सो आप भी रेडी, तैयार रहिए और प्रभु के घर में बोने के लिए अपने हृदयों को खोले। शैतान यही तो नहीं चाहता कि आप दशवांश बोएं, शैतान यही तो नहीं चाहता कि आप थोड़े से थोड़ा बीज बोए, बोलो ओ इतना बड़ा होना चाहिए तो मैं बोऊंगा। अरे नहीं, जितना भी है उतना प्रभु के घर में बोना शुरू करो। थोड़े में ईमानदार रहोगे तो ही बहुत के ऊपर परमेश्वर विश्वास करेगा और बहुताई से आपको देगा। सो इस वचन को अपने हृदय में रखें। ब्लेसिंग की भविष्यवाणी से या ब्लेसिंग का मैसेज लगाने के व्हाट्सएप से प्रभु आपको आशीष नहीं देगा। देखो, गेहूं अगर खेत में ना डाला जाए तो वो बीज उसका डालना पड़ता है तो ही बहुत सारी फसल आती है। आप अपना बीज परमेश्वर के घर में नहीं लेके जाते, आप खाली वहां से प्रोफेसी को लेके आते हैं, ब्लेसिंग के वचन को लेके आते हैं, ब्लेसिंग का वचन को स्टेटस पे लगाते हैं, है ना, हर रोज उसे सुनते हैं, लेकिन आप बोने के लिए रेडी नहीं है। ब्लेसिंग तब होगी जब आप उस छोटे बच्चे की तरह 5 रोटियां और 2 मछलियां दोगे, जब उस विधवा की तरह ऑयल प्रभु को दोगे। एक राई के दाने का बाइबल में जिक्र है। राई का दाना मतलब छोटा, सबसे छोटा। तो आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों के ऊपर बाइबल में लिखा है कि अपना घोंसला बनाते हैं। ऐसे ही है, जब आप छोटा बीज बोते हो तो बहुत कौमों के लिए आपके घर के भंडार रूपी प्रभु बहुत उत्तमताई से भर देता है। बहुत सारे लोग आपके घर से खाना खाएंगे और कभी आपको घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपको इन वचनों के साथ संभाल कर रखे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।